परमात्मा जब असीम जीव पर कृपा करता है तो उसे मानव शरीर देता है, और हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की, हमें मनुष्य शरीर दिया। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। देव दुर्लभ ये मानव शरीर है, देवानाम अपि दुर्लभम, और इस मानव शरीर को भगवान ने हमें प्रदान कर दिया। पता नहीं हम पूर्व में कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा क्या थे, लेकिन न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, रीझ गए, हमें मनुष्य शरीर दे दिया। और अब इस मानव शरीर को पा करके अगर हमने सार्थक नहीं किया, सेवक के ऊपर प्रसन्न हो करके स्वामी ने स्वतंत्रता दे दी, तुम अपने मन से यह सारा काम तुम्हें करना है करो। अब स्वामी के इच्छा के विपरीत सेवक करेगा तो दंड का भागी होगा। जिसमें स्वामी की प्रसन्नता हो वो करना चाहिए। तो जिसने हमको मानव शरीर दिया, कृपा की, हमें उस परमात्मा की अनुग्रह का, उनकी कृपा का अनुभव करके उनके लिए 24 घंटे में नहीं कुछ तो 1 घंटा तो समय देना ही चाहिए। 23 घंटा अपने, लेकिन 1 घंटा भी अगर न दे तो इससे बड़ा कृतघ्न कौन होगा। कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। इसलिए यह शरीर भवसागर से पार होने के लिए बड़ी सुंदर नौका है, ठाकुर जी ने दे दिया। नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सदगुर अगर मिल जाए तो यह नरतन मानव शरीर रूपी नौका बड़ी सहजता से भव सागर से पार हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं फिर मैं भी उसके अनुकूल वायु बहकन के उसकी सहायता करता हूं, मैं उसकी सहायता करता हूं। नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमति। महाभारत जैसा युद्ध है, और इस महायुद्ध में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना है और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, और सारे महारथी अतिरथी योद्धा कौरव पक्ष में है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके हाथ में शस्त्र हो तो भगवान के ही आशीर्वचन से उनको भगवान भी नहीं पराजित कर सकते, ऐसे दिव्य पुरुष हैं। इसलिए शस्त्रहीन करके भगवान तब उनका वध कराते हैं। इतना विशाल, उधर कर्ण है, दुशासन है, दुर्योधन है, और पांडव के पक्ष में 5 ये लोग हैं। और महाभारत रूपी जो रण नदी है उसको पांडव पार करना चाहते हैं। रण नदी कैसी है महाभारत की, युद्ध की नदी, उसका वर्णन है कि इस महाभारत रूपी रण नदी में, युद्ध की नदी में कैसी है ये। भीष्म द्रोण तटा, भीष्म और द्रोण इस नदी के 2 तट हैं। जयद्रथ उसमें जल है, इस नदी का जल, महाभारत रूपी रण नदी का जल जयद्रथ है, ये भी अतिरथी योद्धा है। भीष्म द्रोण तट है, नदी के तट को तोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, और उस रण नदी में खिला हुआ कमल गांधार नीलोत्पला, शकुनी है जो छल से जीत लेता है। शल्य रूपी विशाल ग्राह उस नदी में है, कैसे कोई पार करेगा। शल्य ग्राहवती, और नदी में बड़वाग्नि कृपाचार्य हैं, कृपेण बहनी। नदी में उठने वाली बड़ी बड़ी भयानक उत्ताल तरंगें जो नौका को भी उलट देती हैं। उस नदी में कर्णेन बेलाकुला, कर्ण जो है उसके तट को भी डुबाने में समर्थ बड़ी बड़ी तरंगें हैं, भंवरे हैं। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकर है। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी, और दुर्योधन उसमें आवर्त है। नदी में भंवर होती, पानी कहीं घूमता है, ऐसी बड़ी रण नदी है।
और सोत्तीर्णा खलु पांडवई हिरण नदी, ये पांडव उसको पार करना चाहते हैं, कैसे तैर पाएंगे, पार कर पाएंगे। पांडवों के पास नौका भी है, लेकिन इस रण नदी में पड़ गई तो निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन एक ही इनके पास सबसे बड़ा अवलंबन है। सोत्तीर्णा खलु पांडवई रण नदी कैवर्तकः केशवः, पांडवों के कैवर्तक केशव है। उन्होंने सारा भार ठाकुर के चरणों में सौंप दिया है कि हमारी जीवन नौका के कर्णधार आप हैं, और हे प्रभु आप इस नौका को जैसे चाहें वैसे पार करावें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अगर मैं जीत गया तो आपकी कृपा, और हार गया तो आपकी बेइज्जती होगी। हम तो आपकी शरण में हैं। भगवान चाहते हैं कि जीव को मैंने मानव शरीर दिया, अमूल्य समय दिया, तो वो मेरी शरण में आकर के भवसागर से पार होने का प्रयास करें। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा से मानव शरीर मिला है। तो हम लोग अपने मानव शरीर का, जीवन का जो अमूल्य समय है, वह समय अगर भगवान की दिव्य मंगलमयी लीला कथा चर्चा में व्यतीत करते हैं तो कालक्षेप तो होता ही है, अंतःकरण भगवनमय होने लगता है। बिंदु जी ने बड़ा अच्छा एक पद लिखा है कि अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, अगर तू चाहता है कि हम पर भगवान की कृपा हो, उन्होंने मानव शरीर दिया, तो बिंदु जी लिखते हैं कि अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खा के पामे कर गुजर पहले। तो उस ठाकुर के प्रेमी जो संत भगवंत हैं, उनका संग करके मेरे चरितामृत का पान करो, क्योंकि उनके संग का प्रभाव पड़ेगा। तो अगर तू चाहता मुझ पर प्रभु की हो नजर पहले, तो उसके आशिकों के खा के पामे कर गुजर पहले। तरीका है अजब यह इश्क, माने प्रेम, तरीका है अजब यह इश्क की मंजिल पे चलने का, कदम पीछे गुजरता है, गुजर जाता है शर पहले। पहले सिर झुकाओ और भागवतों का, भगवान के प्रेमियों का संग करो, जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करो, तो बड़ी सहजता से भवसागर से पार हो जाओ।